श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीय अध्याय सांख्य योग। संजय कहले, एपरी करुणाविष्ट एवं अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्र शोकाकुल अर्जुन को भगवान मधुसूदन कहले। श्री भगवान कहले, हे अर्जुन, तुमको यही असमय यही मोह क्योंठु आसीगला? कारण यह श्रेष्ठ पुरुष मानक द्वारा आचरित नुहे किंबा स्वर्ग प्रदायक कि कीर्तिदायक मध्य नुहे। तेणु हे अर्जुन, नपुंसकता प्राप्त हुओ नाही। तुम पक्षरे यह उचित नुहे। हे शत्रुतापन हृदयर तुच्छ दुर्बलता त्याग करी युद्ध करने को ठिया हो जाओ। अर्जुन कहले, हे मधुसूदन, रणभूमि रे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य विरुद्ध रे मु किपरि बाण मारी लड़िबी? कारण हे हरिसूदन, ए दुहे मोर पूजनीय। तेणु यही महानुभाव गुरुजन मानक मारिबा अपेक्षा मु इह लोकरे भिक्षान द्वारा जीविका निर्वाह करने कल्याणकर बोली मन करुछि। कारण गुरुजन मानक मारिले इह लोकरे सेमानक रक्तसिक्त होइतिबा अर्थ और काम रूपक भोग सामग्री ही तो भोग करिबी। आमर युद्ध करिबा और न करिबा ए दुईटी मध्यरु केउठी श्रेष्ठ आमे ताहा जानिना। आमे सेमानकु जितिबु कि सेमाने आमकु जितिबे ताहा मध्य जानिनाहु। जेउ मानकु मारी आमे बंचिबाको इच्छा मध्य करुनाहु। आमर सही आत्मीय धृतराष्ट्र पुत्र माने ही आम सम्मुखरे युद्ध करने ठिया होइछन्ति। तेणु का पुरुषता रूपक दोष हेतु नष्ट स्वभाव तथा धर्म विषय मोहित चित्त होइतिबा मु आपनकु पचारुछि। मो पक्षरे कौन करिबा निश्चित कल्याण कर ता मते कहंतु। कारण मु आपनकर शिष्य, मो परि शरणगत को आपण उपदेश दियंतु। कारण इह लोकरे निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य एवं देवता मानकर आधिपत्य पाईगले मध्य मु मोर इंद्रिय मानकु शुष्क करि देउथिबा शोक को दूर करि पारिबा परि कोनोसी उपाय देखि पारु नाही। संजय धृतराष्ट्र को कहले, हे राजन, निद्राजय अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज को एपरि कहले और श्री गोविंद भगवान को युद्ध करिबि नाही बोली स्पष्ट भाव में कहीदे चुप हो गले। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्रीकृष्ण परमात्मा दुई सेना मध्य शोक करुथिबा सही अर्जुन को स्मित हास करी कहले। श्री भगवान कहले, हे अर्जुन, जहांको पई शोक करिबा उचित नुहे सेमानक पई शोक करूछ ओ पंडितंक परि कथा कहूछ। किंतु सुन, जहांकर प्राण चली जाइछि सेमानक पई एवं जहांकर प्राण जाई नाही सेमानक पई मध्य पंडित माने शोक करंती नाही। एपरि नुहे जे कौनसी कालरे मु नथिली कि तुमे नथिलो कि एही राजा माने नथिले। पुणी एपरि मध्य घटिब नाही जे भविष्यतरे आमे समस्ते रहिबा नाही। जेपरि एही देहरे जीवात्मार बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था होइथाय, सेहीपरि अन्य शरीर मध्य प्राप्त होए। सेही विषय रे धीर पुरुष मोहग्रस्त हुअंती नाही। कारण हे कुंतीपुत्र, शीत उष्ण और सुख दुख देउथिबा इंद्रिय और विषय मानकर संजोगत उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य। तेणु हे भारत, तुम्हें से सबू सही जाओ। कारण हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान दृष्टि रे देखुथिबा जो धीर पुरुष को एही इंद्रिय और विषयर संजोग व्याकुल करि पारे नाही, से मोक्ष पाई योग्य हुअंती। असत वस्तुर अस्तित्व नाही और सत वस्तुर अभाव नाही। उक्त दुईटी जाकर तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा जाइछि। एही न्याय रे जहा द्वारा एही संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त होइछि ताहा नाश रहित बोली जान। सेही अविनाशी को विनाश करिबा पई केही हेले समर्थ नुहे। नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मार एही सकल शरीर को नाशवान बोली कहा जाइछि। तेणु हे भरतवंशी अर्जुन, तुमे युद्ध कर। जे एही आत्मा हत्या करे बोली बुझंती तथा जे एहाकू निहत हुए बोली स्वीकार करंती, से उभय आत्मा विषय रे किछि जानती नहीं। कारण एही आत्मा वास्तव रे काहारी को हत्या करे नहीं कि काहारी द्वारा निहत हुए नहीं। एही आत्मा कौनसी काल रे भी जन्म हुए नहीं कि मरे नहीं, तथा यह उत्पन्न होई पुणी आउ थरे उत्पन्न हेबा कथा मध्य नहीं। कारण यह हेउची अजन्मा, नित्य, सनातन एवं पुरातन। शरीर निहत होई जिबा परे मध्य यह निहत हुए नहीं। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष यही आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय बोली जानती, से किपरि काहाकू मराइबे बा निजे मारिबे? मनुष्य जेपरि पुराणा वस्त्र त्याग करी अन्य नूतन वस्त्र ग्रहण करे, जीवात्मा सेहीपरि पुरातन शरीर गुड़िक त्याग करी अन्य नूतन शरीर गुड़िक ग्रहण करिथाए। एही आत्मा को कौनसी शस्त्र भी काटी पारे नाही, अग्नि एहाकू जलाई पारे नाही, जल एहाकू भिजाई कि सढ़ाई पारे नाही एवं वायु एहाकू सुखाई पारे नाही।
कारण यही आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य अटे तथा यह हेउची नित्य, सर्वगत, स्थिर, अचल और सनातन। यही आत्मा अव्यक्त, यह अचिंत्य एवं यहाकू विकार रहित कुहाଯାଏ। तेणु हे अर्जुन, यही आत्मा को उपरोक्त प्रकार जानी तुमे शोक करिबा उचित नुहे। पक्षांतर रे जदि तुमे यही आत्मा को नित्य जन्म हेउची एवं नित्य मरुछि बोली स्वीकार करुथाओ, तथापि हे महाबाहु तुमे एपरि शोक करिबा उचित नुहे। कारण यही मान्यता अनुसार जन्म होइथिबा लोकर मृत्यु निश्चित एवं मरिथिबा लोकर जन्म निश्चित। यही हेतु मध्य जहा अनिर्वार्य सही विषय तुमे शोक करिबा उचित नुहे। हे अर्जुन, समस्त प्राणी जन्म हेबा पूर्वरु अप्रकट होई रहितांती एवं मृत्यु परे मध्य अप्रकट होई जांती। सेमाने केवल एही मध्यवर्ती काल रे ही प्रकट हुअंती। ए परिस्थिति रे शोक करिबा काहेकि? कौनसी जड़े महापुरुष ही यही आत्मा को आश्चर्य परि देखती एवं सही परि अन्य केही महापुरुष यार तत्व को आश्चर्य परि वर्णना करती तथा अन्य केही अधिकारी पुरुष यह आश्चर्य परि शुणती एवं केही केही शुणी मध्य यह जानी पारती नहीं। हे अर्जुन, यही आत्मा समस्तक शरीर रे सर्वदा अबद्ध। तेणु सकल प्राणी तुम्हें शोक करिबा उचित नुहे। पुणी निजर धर्म दृष्टि भी तुम्हें भय करिबा उचित नुहे। कारण क्षत्रिय निमंते धर्ममय युद्ध ठारू बड़ी कल्याणकर कर्तव्य आउ किछि नाही। हे पार्थ, स्वतः प्राप्त होइथिबा एवं उन्मुक्त स्वर्ग द्वार रूपक एही परि युद्ध भाग्यवान क्षत्रिय माने ही लाभ करती। किंतु जदि तुमे एही धर्ममय युद्ध न करिब, तेबे स्वधर्म और सुजस हराई पाप भोगी हेब तथा समस्ते दीर्घ काल धरी तुमर अपकीर्ति भी आलोचना करिवे एवं सम्माननीय पुरुष मानक निमंते अपकीर्ति हेउची मरणरु बड़ी दुखदायक। एवं जेउ मानक दृष्टि रे तुमे विशेष रूपे सम्मानित होई सारिच, सेमानक दृष्टि रे वर्तमान हीन होई जिवो। सेही महारथी माने मने करिवे जे तुमे भयभीत होई युद्धरु ओहरी गल। तुमर शत्रु माने तुम सामर्थ्य को निंदा करिवे, तुमको बहु अकथ्य वचन मध्य कहिवे। ताठारु बड़ी दुखर विषय आउ कौन होई पारे? तुमे युद्धरे निहत हेले स्वर्ग पाइब, नाही तो युद्धरे जयी हेले भूमंडलर राज्य भोग करिब। तेणु हे अर्जुन, तुमे युद्ध करने संकल्पबद्ध होई दंडायमान हो जाओ। जय पराजय, लाभ क्षति और सुख दुख को समान मन करी एथर तुमे युद्ध करने को प्रस्तुत हो जाओ। एही परि युद्ध कले तुमे पाप भोगी हेब नाही। हे पार्थ, एही बुद्धि तुमको ज्ञान जोग दृष्टि कुहागला। वर्तमान तुमे एहाकु कर्म जोग दृष्टि सुन। एही बुद्धि रे युक्त हेले तुमे कर्म बंधन को भल रूपे त्याग करि देई परिबो, अर्थात कर्म बंधन को सर्वथा नष्ट करि देई परिबो। एही कर्म जोगरे आरंभर अर्थात बीजर नाश हुए नाही एवं विपरीत फल रूपक दोष मध्य एथिरे हुए नाही। बरं एही कर्म जोग रूपक धर्मर सामान्य मात्र साधना भी जन्म मृत्यु रूपक विराट भयरु रक्षा करि दिए। हे अर्जुन, एही कर्म जोगरे निश्चयात्मिका बुद्धि गोटे मात्र हुए, किंतु अस्थिर विचारयुक्त विवेकहीन सकाम मनुष्य मानकर बुद्धि निश्चित भाव में बहु प्रकार और असंख्य हुए। हे अर्जुन, जो माने भोगरे बुड़ी रही, जो माने कर्म फलर प्रशंसा करुथिबा वेद वाक्य प्रीति रखती, जो मानकर बुद्धि रे स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु एवं जो माने स्वर्गरु बड़ी अन्य कौनसी वस्तु नाही बोली कहती, सेही अविवेकी माने भोग ऐश्वर्य प्राप्ति निमंते जन्म रूपक कर्म फल देउथिबा क्रिया बहुल श्रुति मधुर सुंदर पुष्पित वाणी कहती। सेही परि वाणी द्वारा जो मानकर चित्त हरण हो जाइछि, जो माने भोग और ऐश्वर्य रे अत्यंत आसक्त, सेही पुरुष मानकर परमात्मा ठारे निश्चयात्मिका बुद्धि हुए नाही। हे अर्जुन, वेद उपरोक्त प्रकार तीन गुणर कार्य रूपी समस्त भोग एवं से सबुर साधन मानकर प्रतिपादन करती। तुमे से सबु भोग एवं से सबु भोगर साधन रे आसक्ति त्याग कर, हर्ष शोकादि द्वंद्वरु रहित हो जाओ। नित्य वस्तु परमात्मा ठारे अवस्थित होई योगक्षेम न चाही स्वाधीन अंतःकरण युक्त हो जाओ। सबु दिगरु परिपूर्ण जलाशय टीए पाईगले छोट जलाशयर मनुष्यर जेतिकी प्रयोजन रहे, ब्रह्म ज्ञान लाभ करिथिबा ब्राह्मणकर समस्त वेदरे सेतिकी प्रयोजन रही जाए। कर्म करिबारे ही तुमर अधिकार रहिछि, कर्म फल उपरे तुमर कदापि अधिकार नाही। तेणु तुमे कर्म फलर कारण हुओ नाही, तथा तुमर कर्म न करिबारे भी
आसक्ति न हेउ। हे धनंजय, तुमे आसक्ति त्याग करी तथा सिद्धि असिद्धि रे समान बुद्धि रखी जोगस्थ होई कर्तव्य कर्म कर। समत्व को ही जोग कुहा जाए। एही समत्व रूपक बुद्धि जोग अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी अटे। तेणु हे धनंजय, तुमे समबुद्धि रे ही रक्षार उपाय खोज, अर्थात बुद्धि जोगर ही आश्रय ग्रहण कर। कारण फलर कारण हेउतिबा लोके अत्यंत दीन। समबुद्धि संपन्न मनुष्य पुण्य और पाप उभय को इह लोकरे त्याग कर दियंती, अर्थात सेथिरु मुक्त हो जाती। तेणु तुमे समत्व रूपक जोगरे लागि जाओ। यही समत्व रूपक जोग ही कर्मरे कुशलता अर्थात कर्म बंधनरु मुक्ति पाइबार उपाय। कारण समबुद्धि रे युक्त ज्ञानी माने कर्म द्वारा उत्पन्न हेउथिबा फल त्याग करी जन्म रूपक बंधनरु मुक्त होई निर्विकार परम पद प्राप्त हो जाती। जेतेबेले तुमर बुद्धि मोह रूपक पंख को संपूर्ण रूपे अतिक्रम करिजिवो, सेतेबेले तुमर शुणिथिबा एवं भविष्यतर शुणिबार संभावना थिबा इह लोक एवं परलोक संबंधी समस्त प्रकार भोग प्रति वैराग्य आसीजिवो। विभिन्न प्रकार कथा शुणी विचलित हो जाइथिबा तुमर बुद्धि जेतेबेले परमात्मा ठारे अचल और स्थिर होइजिवो, सेतेबेले तुमे जोग प्राप्त होइजिवो, अर्थात परमात्मा सहित तुमर नित्य संजोग होइजिवो। अर्जुन कहिले, हे केशव, परमात्मा प्राप्त स्थिर बुद्धि पुरुषंक लक्षण कौन? से स्थिर बुद्धि पुरुष किपरि वचन कहती, किपरि बसंती एवं किपरि चलती? भगवान कहिले, हे अर्जुन, जेतेबेले एही पुरुष मन मध्य थिबा समस्त कामना पूर्ण रूपे त्याग करि दियंती एवं आत्मा द्वारा आत्मा रे ही संतुष्ट होई रहंती, सेतेबेले तांको स्थित प्रज्ञ बोला जाए। दुख आसीगले भी जहाँको मनरे उद्वेग जात हुए नहीं, सुख मिलीगले भी जे सर्वथा निष्फृह रहंती, जहाँकर राग भय और क्रोध नष्ट हो जाइछि, सेपरि मुनि को स्थिर बुद्धि कुहा जाए। जो पुरुष सर्वत्र अनासक्त होई शुभ वस्तु पाइले प्रसन्न हुअंती नाही कि अशुभ वस्तु पाइले द्वेष करंती नाही, तांकर बुद्धि स्थिर अटे। एवं कईंच जेपरि निजर अंग प्रत्यंग गुड़ी को सबु दिगरु संकुचित करि आणे, एही पुरुष जेतेबेले ठीक सेहीपरि निजर इंद्रिय मानंकु इंद्रिय ग्राह्य विषय मानंकरु सकल प्रकारे हटाई आणंती, सेतेबेले तांकर बुद्धि स्थिर बोली जानिबो। इंद्रिय मानंक द्वारा विषय मानंकु ग्रहण करू नथिबा पुरुषर केवल विषय माने निवृत्त हो जाती। विषय भोग प्रति रहितिबा आसक्ति निवृत्त हुए नाही, किंतु परमात्मांकर साक्षात्कार करिथिबारु एही स्थित प्रज्ञ पुरुषंकर तो आसक्ति भी निवृत्त हो जाइଥାଏ। हे अर्जुन, आसक्ति नाश न होइथिबारु एही प्रमथन स्वभाव विशिष्ट इंद्रिय माने यत्नशील बुद्धिमान पुरुषंक मन को मध्य बलपूर्वक हरण करि नियंती। तेणु साधकंक पक्षरे यह आवश्यक जे तांको सकल इंद्रिय वश करी समाहित चित्त होई मोर परायण होई ध्यान रे बसिबाकू पड़िबो। कारण जेउ पुरुषंक इंद्रिय माने वशीभूत होइथांती, तांकर बुद्धि स्थिर होइथाय। विषय चिंतन करुथिबा पुरुषर सेही विषय मानंकरे आसक्ति होई जाए। आसक्तिरु सेही विषय मानंक प्रति कामना उत्पन्न हो जाए एवं कामना रे बाधा उपजिले क्रोध जात हो जाए। क्रोधरु अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाए। मूढ़ भावरु स्मृति भ्रम हो जाए। स्मृति विभ्रम हेबारु बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति नाश हो जाए एवं बुद्धि नाश हेबारु सेही पुरुष निज स्थितिरु तळकु खसी पड़े। किंतु अंतःकरण को निजर अधीन करिथिबा साधक निज बसरे रखिथिबा राग द्वेष रहित इंद्रिय मानंक द्वारा विषय मानंकरे विचरण करी मध्य अंतःकरणर प्रसन्नता लाभ करंती। अंतःकरणर प्रसन्नता आसिया फलरे तांकर समस्त दुख विनाश हो जाए एवं सेही प्रसन्नचित कर्मयोगी बुद्धि शीघ्र ही सकल दिगरु अपसरी आसी एक परमात्मा ठारे भल भाव स्थिर हो जाए। मन और इंद्रिय मानक जय कर मनुष्यर निश्चयात्मिका बुद्धि हुए नहीं एवं सेपरी अजुक्त मनुष्यर अंतःकरण रे आस्तिक भावना भी आसे नहीं। आस्तिक भावना नथिबा मनुष्य को शांति मिले नहीं। शांति रहित मनुष्य को सुख बा केउठु मिलिबो? कारण वायु जेपरी जल रे चालुथिबा नौका को हरण करि निए, विषय रे विचरण करुथिबा इंद्रिय मानक मध्यरु जेउ इंद्रियटी सहित मन रही थाए, सेही गोटिक इंद्रिय भी सेही परी उक्त अजुक्त मनुष्यर बुद्धि हरण करिनिए। तेणु हे महाबाहु, जेउ पुरुषंक इंद्रिय माने इंद्रिय मानंकर विषय मानंक ठारु सकल प्रकार निगृहित हो जाइथांती, तांकर बुद्धि स्थिर। जेउ परमानंद प्राप्ति सकल प्राणींक निमंते रात्रि समान,
से ही नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद प्राप्ति रे स्थित प्रज्ञ जोगी जाग्रत रहंती एवं जो नाशवान सांसारिक सुख लाभ रे सकल प्राणी जाग्रत रहंती परमात्मा तत्व जानिथिबा मुनिंक निमंते ताहा रात्रि समान अटे। विभिन्न नदीर जल जेपरि सकल दिगरु परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठायुक्त समुद्र को विचलित न करी ता भितरे प्रवेश करे सकल भोग सेहीपरि जो स्थित प्रज्ञ पुरुषंक ठारे कौनसी प्रकार विकार उत्पन्न न करी प्रवेश करती सही पुरुष परम शांति प्राप्त हुअन्ति। भोग चाहूथिबा लोक ताहा पाए नाही। जो मनुष्य समस्त कामना त्याग करी ममत्व रहित अहंकार रहित एवं स्पृहा रहित होई विचरण करती से ही शांति प्राप्त हुअन्ति अर्थात शांति लाभ करिथान्ति। हे अर्जुन एहा हेउची ब्रह्म प्राप्त होइथिबा पुरुषंक स्थिति। एही स्थिति प्राप्त होई जोगी केबे हेले मोहित हुअन्ति नाही एवं अंत कालरे मध्य एही ब्राह्मी स्थिति रे अवस्थित होई से ब्रह्मानंद प्राप्त हुअन्ति। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योग नाम 2 अध्यायः।